एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ आपके पास वापस मतलब थी तो मैं यहीं पर आपके साथ ही थी, लेकिन कुछ दिनों तक मैं गायब थी और काफ़ी सारे लोगों को अपडेट्स मिली तो पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ थी, कहाँ ऑक्यूपाइड थी। भाई फेस्टिवल चल रहे थे, दिवाली थी, आप सभी लोग कहीं ना कहीं पे ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे और एंजॉय कर रहे थे फेस्टिवल। तो मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बिजी ही हो गई और बच्चों के साथ मेरा एक अब लाइफ पहले जैसी नहीं रही। तो आज मैं आपके साथ में पूरी पूरी जो एक लाइफ अपडेट होती है ना मेरी, वो शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई रूटीन दिखाऊंगी, कुछ दिखाऊंगी, ये वो कुछ भी नहीं। आज सिर्फ बैठ कर के बातें करेंगे और जो भी हुआ कुछ दिनों पहले वो सब मैं आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट जो वीडियो आपने देखा था वो था मेरा दिवाली फेस्टिवल वाला व्लॉग, जिसमें मैंने आपको अपना छोटा सा होम टूर भी कराया था। तो उसके बाद ही फिर हम लोग मतलब मेरे घर चले गए थे, होम टाउन चले गए थे।
तो होम टाउन चले गए थे। वैसे तो जाना है ये प्लान हो रहा था। तो बेसिकली आज जो ये स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, मेरी अपडेट जो देने वाली हूँ, इसमें आपको हर तरह की चीज़ पता चलने वाली है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो मेरी जर्नी गई ना इस पूरे वीक की, इतनी अजीब थी, मतलब बहुत ही वियर्ड थी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैंने किस मोमेंट पे क्या फील किया। एकदम से हैप्पीनेस, तो एकदम से सरप्राइज मोमेंट आया, देन एकदम से सैड मोमेंट आया, और एकदम से बिल्कुल इमोशनल ब्रेकडाउन। किसी न किसी रीज़न से मेरा जाना कैंसिल हो रहा था, और मैं बहुत कहीं ना कहीं ये फील भी कर रही थी कि यार मैं जा नहीं पा रही हूँ। मेरे घर बहुत दिन से मेरा जाने का मन था, एंड अब तो ऐसा लग रहा था यार कि एकदम स्टक हो गई है लाइफ, एकदम ब्रेन स्टक हो गया। मुझे फ्रेश एयर चाहिए, मुझे ब्रीथ चाहिए, मुझे एक स्पेस चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, सारी ही चीज़ों से ब्रेक चाहिए। सो आपको पता है कि मैं इधर बीच कहीं पर भी नहीं गई, कोई वेकेशन, कोई हॉलीडे ऐसा भी नहीं रहा यार। वेकेशन इज़ लाइक वेकेशन, जहाँ आप सब चीज़ों को भूल करके, सारी जिम्मेदारियों को भूल करके जाते हो, सिर्फ इन्जॉय करते हो, चिल करते हो। तो वैसा मोमेंट आया ही नहीं मेरा। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक मिला था मुझे जब अनविका 6 मंथ की हुई थी, उसका अन्नप्राशन था, थोड़ा सा ब्रेक मिला था 2-3 डेज़ का, लेकिन वो भी लाइक वेकेशन तो नहीं था। सो मैंने वही सोचा था कि मैं मेरे घर जाऊँगी, मैं सिर्फ रिलैक्स करूँगी, मुझे कहीं नहीं घूमना, कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे आराम करना है और मम्मी के हाथ का खाना खाना है। सो अब ये था कि हम यहाँ पे अभी भी शिफ्ट हुए, तो पहला फेस्टिवल, मतलब पहला फेस्टिवल तो नहीं था, लेकिन पहली दिवाली थी यहाँ की, हमारी इस घर की। सो ये होता नहीं कि आप जहाँ पर आप बहुत साल रह लेते हो तो एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है, कि लगाव हो जाता है, आप उस प्लेस को छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। फिर यहाँ मेरी अभी मेमोरी बनना स्टार्ट हुई है इस घर से। ऐसा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ देखो यार, घर किराए का हो या फिर अपना खुद का परचेज़ किया हो, अपना खुद का ससुराल है, मायका है, कुछ भी है, लेकिन घर घर तभी होता है जब आप उसे घर बनाते हैं। और घर कैसे बनता है? छोटी छोटी सी यादों से, छोटी छोटी मेमोरीज से बनता है। एक बॉन्ड जो हम बनाते हैं ना, उससे वो घर बनता है। हंसता है, कुछ याद करते हो उस घर में, कुछ महसूस करते हो, तो आपको लगता है ना ये घर है। अदरवाइज तो वो सिर्फ 4 दीवार का कमरा ही रह जाएगा ना, चाहे वो कहीं का भी हो। सो अभी बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो यादें यहाँ पर हमारी बन गई हैं अभी। फ्यूचर में देखते हैं और क्या होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा मन नहीं था कि ठीक है यहाँ पे करना है, ठीक है। मैं चाहती थी कि नहीं, यहाँ पर भी मैं सेलिब्रेट करूँ, बिकॉज दिवाली इज़ लाइक माई फेवरेट फेस्टिवल। मैं शायद इतना खुश मेरी बर्थडे पे भी नहीं होती जितना मैं दिवाली के दिन होती हूँ, और बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बहुत मन से सब चीज़ तैयार करती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ और सब कुछ करती हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन इस बार मेरा कुछ भी प्रिपरेशन करने का मूड नहीं था, मेरा सिर्फ एंजॉय करने का मूड था। तो ठीक है, चलो हम नहीं जा पाए समहाउ। देन उसके बाद फिर दिवाली हुई, अच्छे से सेलिब्रेट किया, आपने व्लॉग भी देखा होगा। जितना हो पाया उतना मैंने किया। अब क्योंकि दिवाली से कुछ दिनों पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। सबसे पहले अनिका की ख़राब हुई, देन उसके बाद में मुझे ट्रांसफ़र हुआ, देन सफल को ट्रांसफ़र हुआ, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन टाइप का, देन उसके बाद में चीकू को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये पता नहीं, एट दैट हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस सर्कल में घूम रहे थे, बीमार ही थे, अलग अलग स्टेज पे थे। किसी का ठीक होने वाला था कोल्ड, किसी का बढ़ रहा था। मेरा तो लाइक हर तरह का कोल्ड मुझे हो गया था, कफ भी हो गया था। अभी भी आपको मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी। सो अभी तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो गया। सो एक इन्फेक्शन था, जो कि जनरली ये वेदर चेंज होता है और पानी, ऐसे में लाइक ठंडा गर्म में कुछ गड़बड़ हो गया, और वेदर भी चेंज हुआ, और फिर तो सब हो गया। सो ऐसा इन्फेक्शन था कुछ भी। सो अभी तो चल रही है मेडिसिन अलग सी। तो फिर हम यहाँ पर भैया दूज तक हम थे यहाँ पर, एंड भैया दूज के दिन मुझे यहाँ से निकलना था। लाइक 14th की बात है, 14 नवंबर हमें यहाँ से निकलना था। लेकिन फिर एक दिन पहले रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लाइक इतना कि बहुत वॉमिटिंग वगैरह ये सब भी हुई, एंड देन मैं बहुत वीक हो गई थी। देन गिव अप कर दिया मैंने कि अब मैं ट्रैवल तो नहीं कर सकती, बिकॉज ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं था, फ्लाइट है नहीं यहाँ से, बस से तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार जाने की। सो बच्चा रोड ट्रैवल कि मम्मी कार से जाएँ। सो फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा मैं नहीं, मैं यहाँ रुक ही नहीं सकती, आई कैन नॉट मैनेज माई किड्स, मेरी हिम्मत ही नहीं है, बिकॉज 2 दिन के बाद तो आप ऑफिस चले जाओगे, और बच्ची मैं नहीं कर सकती मेरे बच्चों का। सो भैया ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरा बस से टिकट कर दो, मैं बस से चली जाऊँगी। नहीं, बस से कैसे मैनेज करूँगी, और फिर अकेले दिक्कत हो जाएगी, तो मैं छोड़ के आता हूँ। सो फिर यहाँ से हम निकले एकदम क्विक ऐसे, सडनली लास्ट मिनट होता है ना प्लान करना, तो वैसा प्लान हुआ, और फिर हम यहाँ से निकल गए। सो देन निकल तो गए, और बहुत सा कुछ खाए पिया भी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लिया था घर से बना के, वो रास्ते में किया, एंड देन एक जगह बीच में हम रुके,
और थोड़ा सा वही चाय स्नैक्स और ये वो थोड़ा खाना वाना दाल वगैरह, दाल राइस वगैरह ये सब हमने लिया और चीकू को भी वही खिलाया। सो क्योंकि तबीयत ऐसी थी सबकी कि हम फ्रूट्स वगैरह नहीं खा सकते थे, प्रॉब्लम ये थी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते थे खाने में। तो जो जानी पहचानी शॉप थी, रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम रुके, वहाँ पर हमने खाया और फिर वहाँ से निकल गए। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहुँचना तो था, और मैं तो मेरा मूड तो बहुत अपसेट था, बिकॉज दिवाली वाली मॉर्निंग ही मेरे और मेरे हस्बैंड का एक आर्ग्यूमेंट हो गया, जस्ट बहुत ही फालतू की बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया, और कोई सेंस नहीं है उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने का, बट था वो फैमिली से रिलेटेड ही। पूरा दिन मतलब दिवाली आपको मैंने बताया कि मेरे लिए कितना स्पेशल डे होता है, और पूरा दिन मैंने चाह करके भी मेरा मूड ठीक नहीं हो पाया, तो मतलब नहीं हो पाया। फिर भी ठीक है मेरे बच्चों के लिए कि उनको मेरे से नेगेटिव वाइब नहीं जानी चाहिए, सेलिब्रेशन है, मैं क्यों ख़राब करूँ। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मेरे दम से जितना हो सकता था मैंने किया। फिर उस वजह से ना मैं बहुत अपसेट थी, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुंच जाओ, ये है वो है। एंड फिर हम जा रहे थे, एंड यू वोंट बिलीव उस दिन क्या हुआ। हमने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे आने वाले 2-3 घंटों में क्या होने वाला है। स्टिल वो जो बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला जर्क लगा था ना यार, एकदम से रात को अराउंड 9 बजे की बात है, और रीवा पहुंच गए थे हम। सो पहले ये हुआ कि मैया रुके, वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, फिर वहाँ से निकले। सो ये था कि मैया नहीं रुके थे, एक्चुअली मैया से पहले ही रुके थे। फिर ये था कि मैया में रुक करके हम डिनर कर लेंगे, लेकिन कोई भी ढाबा रेस्टोरेंट हमें ऐसा नहीं दिखा जहाँ पर फैमिली ने ब्रेक लिया है और फिर हम वहाँ जाएँ। तो बहुत ही रात का टाइम था, तो हमने रिस्क नहीं लिया यार, ऐसे कहीं रैंडम किसी भी रेस्टोरेंट पे हम नहीं जाएंगे। फिर आगे गए तो एक जगह पे बहुत ही नेता वेता की गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी थी, तो वहाँ पर भी हमें सही नहीं लगा जाने का। फिर 2-3 रेस्टोरेंट ढाबा ऐसे मतलब सन्नाटा सुनसान, कुछ भी नहीं, और आसपास जंगल। सो हमें सही नहीं लगा रुकना, फिर हम नहीं रुके। थोड़ा सा हम आगे जब ऐसे देख ही रहे थे, एकदम से धड़ा, ओ माय गॉड। मैं बैक सीट पे थी, समझ ही नहीं पाई ना धम से क्या हुआ, और लकीली सब बच गए। सामने का कांच पूरा चूर चूर होकर के एकदम सामने ऐसा फॉल किया, और समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। किसी गाड़ी से टक्कर नहीं हुई, किसी पेड़ से टक्कर नहीं हुई, सामने जानवर मतलब एक घोड़ा था, वो कहाँ से आया। और मैं सोच रही थी यार ये था क्या हुआ। एक्सीडेंट के बाद जब हम निकल गए तो मैंने एकदम से बस एक छोटा सा क्लिप बनाया कि जस्ट ग्लास के लिए, कि ग्लास कैसे ब्रेक हुआ था, क्या था करंट कंडीशन के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि क्या होगा, और ऐसे कोई मैं पूरा रास्ता, ऐसे तो मैं व्लॉगिंग वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन इस जर्नी में मैंने एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया इस पूरी जर्नी, क्योंकि मेरा मूड ही अपसेट था। लेकिन इतना बुरा था यार, सब पूरा गिरा नहीं, लेकिन ऐसा ब्रेक होकर के बारीक बारीक से जो टुकड़े थे वो सारे अंदर आ गए। सो मैं और अनिका स्टार्टेड क्राइंग, ओ माय गॉड। सब माता रानी की कृपा है कि कुछ नहीं हुआ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। और मैं बस होता नहीं कि हाथ पैर मेरे नम हो गए, मैं क्या करूँ, कि कुछ भी हो सकता था। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, लाइफ इज जस्ट यू नो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप सोच नहीं सकते हो कि अभी 1 मिनट पहले क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी 2 मिनट बाद क्या होगा। आई वॉज लाइक यार, सिर्फ एक लाइफ, सिर्फ एक चांस हमें मिला है, हमें भगवान ने दिया है, और हम लड़के झगड़ के, एक दूसरे को नीचा दिखा के, फाइट करके, ईगो के बेस पे लड़के क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यार। क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे के साथ खुशी से क्यों नहीं रह सकते, आखिर क्या प्रॉब्लम होती है। ये मैं सबको कहूँगी यार, देखो लाइफ एक ही है, एक ही चांस मिला है इस लाइफ में, जो अच्छा करना चाहते हो कर लो। जो उस दिन वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके जस्ट मतलब 1-1.5 घंटे पहले सेम एक्सीडेंट होते होते बचा था। रोड एक साइड से ब्लॉक, बहुत ही नॉर्मल स्पीड में चलते हैं क्योंकि बच्चे भी होते, फैमिली होती, लेकिन होता ना होनी को कौन टाल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत ही बुरा ग्रह था जो कि एक बार हमें चांस मिला, दूसरी बार भी चांस ही था, भगवान ने हमें सेव रखा, बचा लिया। सो मुझे एकदम से वो होता है ना कि बिलीव हो गया कि एक बार हो के
टल गया, दूसरी बार हो गया, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जो हम मतलब सपने में भी सोचना नहीं चाहते, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। मतलब मैं एकदम से मेरे पूरे दिमाग, मेरी पूरी दुनिया हिल गई उस एक छोटे से एक्सीडेंट से। पूरा पूरा सब कुछ गाड़ी ने ले लिया, हम में चारों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। सफल तो ड्राइवर सीट पे थे और टच वुड एक श्रद्धा, एक भक्ति, किसी के लिए डिवोशन, किसी के लिए केयर, प्यार, जो भी है वॉटेवर, भगवान से प्रेयर किया है इतना दिल से, मन से, शायद कहीं थोड़ा तो अच्छा किया है मैंने। होता नहीं कर्मा, जब आप कभी कुछ अच्छा करते हो ना तो आपका भी अच्छा होता है, बुरा करते हो तो बुरा कहीं ना कहीं होता ही होता है। तो मैंने कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा तो अच्छा किया है कि आज बुरा होते होते बच गया मेरे साथ। हम सब सेफ है, साथ हैं, एक साथ है। फिर हम घर गए। एक तो मैंने किसी को बताया नहीं था मैं आ रही हूँ, इट वॉज अ सरप्राइज विजिट, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है, ये करना वो करना वो करना वो करना। और फिर 2-3 बार बताने के बाद मेरा प्लान कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा चलो इस बार बताना ही नहीं, ऐसे ही जाते। फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया रात को अराउंड 11:30 के आसपास। मेरे भाई को फ़ोन किया, सब सो गए होंगे, मेरा भाई तो जग रहा होगा। और जब तक मैं रात को पहुँची, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तब हम और भी धीरे चल रहे थे, लाइक एकदम स्लो मोशन, उतना धीरे चल रहे थे। सो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, उसको मैंने बताया नहीं क्या हुआ। सो कहाँ हो ये वो, मैंने कहा बस पहुँचने वाली हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी, 1-2 घंटे के अंदर। अराउंड हम 1:30 हो गया था तब हम पहुँचे प्रयागराज। सो फिर ये हुआ कि वहाँ जाने के बाद एक तो दिमाग काम नहीं कर रहा था किधर जाना है क्या जाना है, ऊपर से प्रयागराज का था पूरा नक्शा ही बदल गया। मैं 2.25 साल के बाद आई हूँ, मतलब गई थी मेरे होम टाउन प्रयागराज। 2 साल तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ये पोस्टमार्टम में ही बीत गया, पता नहीं चला। और फिर इतने टाइम में नहीं गई। सो पूरा शक्ल ही बदल गई थी शहर की, समझ नहीं आता कौन सा रास्ता कौन सी गली। फिर मैं घर तक पहुंच गई, किस तरीके से पहुंच के। मैंने अनिका को बोला किसी को बोलना नहीं कुछ कि क्या हुआ। अनिका बहुत डरी हुई थी, उसको किस तरीके से मैंने हिम्मत दी, समझाया, ये वो करके शांत किया। नानी के घर में आए हो, अरे नानी के घर पे आए हो तुम। देखो इनके दांत देखो कैसे गए हैं, 2 बीच वाले और 2 साइड वाले। वो लाइक सब कुछ बताना चाहती थी नानी को मिलके, नानी को सब बताऊंगी सब बताऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, नानी एकदम से परेशान हो जाएंगी कि क्या हो गया हमारे साथ। और होता नहीं कि मम्मी लोग का दिल होता है, अगर बच्चे को थोड़ा भी लगती है ना तो फिर ये करो वो करो, नज़र उतारो। वो पता ही चल गया, मतलब छुपाते छुपाते कि नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे करते करते नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता ही चल गया। फिर अनिका ने बताया, फिर मैंने भी सब क्लियरली माहौल देख करके उनको बता दिया क्या हुआ। मम्मी लाइक बहुत डर गई। पापा ने एक्सप्रेस नहीं किया, बट समझ में आ रहा था यार, सब घबरा गए थे, मेरा भाई भी बहुत परेशान हो गया था, सब समझ में आ रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब होते होते रह गया करके। मम्मी ने बहुत नज़र वज़र उतारी क्या है कैसे करके। वो दिन बीत गया, सफ़र चले गए, उनको क्लेम में देनी थी गाड़ी तो वो चले गए। सो उसके बाद एकदम होता नहीं क्या, फिर मंदिर जाना है, ये करना है वो करना। फिर ये था कि नेक्स्ट डे से एक दिन मैंने कहा मम्मा मैं रेस्ट करना चाहती हूँ घर पे, नॉट फीलिंग गुड, मुझे बहुत ज़ुकाम और ये हो रहा था, खांसी वगैरह भी बहुत थी। तो मम्मी को ठीक है आज तुम रेस्ट करो। तो ये वो मम्मी के हाथ का खाना खाया ना, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। और अपने घर में घुसते से ही, एंटर करते से ही एकदम होता नहीं कि कहाँ आ गए ऐसा वाला। नेक्स्ट डे से पता चला कि भाई छठ शुरू हो गया है। तो छठ का मतलब होता नहीं सूर्य छठ होता है, तो हमारे तरफ बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली बिहार साइड के लोग जो है वो बहुत सारे बहुत करते हैं। और अब तो हमारे साइड के लोग भी करना शुरू कर दिया उन्होंने देख देख के। गंगा जी यमुना जी तो पूरी भरी होती है, मतलब इतनी भीड़ होती है ना। तो 4 दिन होता है, नहाए खाए से शुरू हो जाता है और फिर सूर्य को अर्घ्य दे करके फिर व्रत तोड़ने तक में 4 दिन होते हैं जो छठ चलता है। और बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत ही भीड़। तो ये हुआ कि गंगा जी तो जा ही नहीं सकते, जाने को जा सकते हैं लेकिन भीड़ भाड़ में मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है कि कंफर्ट होता नहीं, कंफर्ट नहीं फील होता है कि जाओ फिर अच्छे से दर्शन भी नहीं होते हैं, फिर बैठ भी नहीं सको घाट पे थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ तो मुझे घाट पे बैठना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ प्रयागराज में ना बड़े हनुमान जी जो हैं, जो लेटे वाले हनुमान जी, उनका बहुत महत्व है। मतलब ऐसा होता है ना, सब कुछ जान है वो, हमारे प्रयागराज की जान है, संगम और फिर बड़े हनुमान जी। सो दर्शन करना ही होता है वहाँ पर। और फिर उसके बाद में हनुमान जी का दर्शन करना, फिर उसके बाद सिविल लाइंस वाले हनुमान जी जो हैं उनकी बहुत मान्यता है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उस दिन शनिवार था
तो हम गए मंदिर गए सब लोग और दिया वगैरह जलाया, परिक्रमा करी मैंने भी और बहुत अच्छा लगा यार। वहाँ बैठी हनुमान चालीसा पढ़ी और तो मन मेरा एकदम मतलब मंदिर में एंटर करते से ही पूरा मन शांत हो गया। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत ही तरह तरह की प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि यूट्यूब एंड मेरा करियर एंड मेरे बच्चे ही सब कुछ है, इसके बाद के भी बहुत सारे सरदर्द हैं जो सॉर्ट ही नहीं हो रहे। और फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहे। तो फिर उसके बाद हमारा था कि हमें निकलना है। तो वर्ल्ड कप था, हमने वर्ल्ड कप देखा घर में बैठ के सबने साथ में। मम्मी ने बहुत नाश्ता वगैरह बनाया, वो सब हमने खाया। सफल तो चले गए थे अपने घर, तो मैं नहीं गई। देखो मैं मेरे ससुराल नहीं गई, मेरा ससुराल वहीं पर है, कॉमन लोकल ही है, पर मैं नहीं गई। तो मेरा एक अलग ही रीज़न है नहीं जाने का। अभी आप लोग बोलोगे सोशल मीडिया पे ये सब क्या बताते हो, क्या करते हो, तो मैं इतना घुस घुस के नहीं बताना है कुछ, बस आप में से काफ़ी लोगों को पता ही है। और ये कि बस अभी अच्छा नहीं है सब। तो सब मेरा ये कहना है कि जो जहाँ रह रहा है प्लीज़ आप खुशी से रहो। मेरा कह के खींचतान करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब एक 8 साल में हम यहाँ आ चुके हैं ना। ये जो एक दूरियां होती हैं ना, ये दूरियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं ना कि इसको भरते भरते आने वाले 80 साल चले जाएंगे। कहीं दरार आएगी, टूटेगा फूटेगा तो पानी के साथ सीमेंट लगता है, खाली सीमेंट नहीं भर दोगे, सीमेंट में पानी भी लगता है, तब फिर मिलाकर के आप वहाँ पे दरार भरते हो। तो जब ये तो रिश्तों में दरार है, कैसे भरेगी? दोनों तरफ के लोगों को, दोनों लोगों को जिनके बीच में प्रॉब्लम है, सबको मिलके सॉर्ट करना होगा। तो भाई हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे ना हो पाएगा। सब खुश रहो। मेरा यही है कि भाई अपने अपने जीवन में सब खुश रहो। तेरा मेरा मेरा तेरा दबाना, नीचे दिखाना, ये करना वो करना, सब कोई फ़ायदा नहीं है यार। एक ही लाइफ है, खुश रहो, सुखी रहो, जलना बंद करो, लड़ना बंद करो यार। जैसे हो जहाँ हो भगवान का शुक्रिया करो, धन्यवाद करो कि सेफ हो, अपने परिवार के पास हो और खुश हो। मैंने तो ये देख लिया और मैं समझ भी गई। उसके बाद चाहे कोई कुछ और कहे, कुछ नहीं, मैं बस फैमिली के साथ रहना, बाकी चाहे कोई कुछ कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेना है और एक मैं अकेली। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता, मुझे लड़ना नहीं है, मैं नहीं लड़ना, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे करके। वो दिन भी बीत गया। बस हो गया शूज रख लिए हैं। शूज पता नहीं रखे होंगे। डॉक्टर साहब कहे हैं मामा जी कि आराम से जाएंगे, कह दीजिएगा। हाँ आराम से जाएंगे, आराम से चलाते हैं। बाय पापा, ध्यान रखिएगा, आ जाइएगा। सो फिर हम वहाँ से निकले, रिटर्न हुए और धीरे धीरे बजते बजते, और फिर ये हुआ कि चलो अभी रात हो गई है। वहाँ से निकलते भी लेट हो गया हमको, अराउंड 12 बज गए निकलते निकलते सब कुछ करते। तो ये हुआ कि चलो अभी रात हो गई है, अभी 1 बज जाएगा, मतलब 3-4 तो बजेंगे ही बजेंगे नागपुर आते आते। तो हमने बीच में ब्रेक लिया और जबलपुर में स्टे किया। तो ऑन द वे जबलपुर में उधर रॉयल ऑर्बिट है एक होटल, हाईवे पर ही है। सो वहाँ पे हमने स्टे लिया, वो अच्छा है। और उसके पहले कटनी पर एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप कटनी जबलपुर कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर प्रयागराज जा रहे हो नागपुर से, तो बीच में खाने पीने के लिए और थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अच्छी जगह है। बच्चों के लिए भी काफ़ी सेफ़ है, लेडीज़ के लिए भी काफ़ी सेफ़ है। साइड में पेट्रोल पंप भी है, तो आप फ्यूल वगैरह भी डलवा सकते हो, फिर आप निकल सकते हो। तो यार जबलपुर में जहाँ हमने स्टे किया, तो वहाँ पे एक शादी का फंक्शन चल रहा था, वह संगीत चल रहा था और मेरे रूम के सामने से ही विंडो से पूरा संगीत का वो दिख रहा था, पार्टी वगैरह जो हो रही, डांस वगैरह। तो एक होता नहीं कि बड़ा अच्छा लगा वो देख करके कि ग्रूम एंड ब्राइड दोनों की फैमिली कितने अच्छे से वहाँ पर पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और एक होता नहीं दादी तक, मतलब बुढ़ी बुढ़ी दादी भी थी जिनके बाल पूरे सफ़ेद हो रखे थे, और वो भी वहाँ पे इतने अच्छे से डांस कर रहे थे। ये है लाइफ, जियो लाइफ जियो। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार कितना अच्छा है मोमेंट। ऐसा नहीं है कि अब वो टाइम चला गया जब पल्लू रख करके आप अंदर बैठे रहते थे, किसी के सामने आपको आना नहीं होता था, डांस वांस तो बहुत दूर की बात है, आप बराबर से खड़े नहीं हो सकते थे। सालों पहले ज़माना चला गया है, अब ज़माना है बराबरी का। बूढ़े बड़े छोटे सब बराबरी से चलते हैं, सब बराबरी से खड़े होते हैं। डांस करो, म्यूज़िक सुनो, खाओ पियो, घूमो फिरो, जो मन करो, वेकेशन पे जाओ यार। ऐसे होता है, ऐसे करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लाइफ का एक होता नहीं कि
उस पार्टी को देख करके मुझे बहुत अच्छी फील आई। फिर उसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट डे, और फिर बीच में खवासा में एक रेस्टोरेंट है, सो वहाँ पर हमने विला 15, सो वहाँ पर हमने लंच किया। वो भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट प्लेस है खाने पीने के लिए। बातों बातों में पता ही नहीं चला 2 बज गए, और मुझे अभी जाना है अनुका को लेने। आज जब बड़े दिनों के बाद वो गई है स्कूल, सो वैसे तो छुट्टियाँ उसकी थी 19 तक, 20 से स्कूल था, बट घर में कुछ ऐसा हुआ कि हम निकल ही नहीं पाए, और फिर बहुत टाइम भी लग गया आने में। सो उसकी पिकनिक भी मिस हो गई, 2 दिन का स्कूल भी मिस हो गया। आज वो गई है, सो मुझे उसे पिक करने जाना है, और चीकू सो रही है। अब वो उठेगी तो मैं उसे लेकर के जाती हूँ, तो जब तक मैं कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लेती हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी चलो टाइम है अनिका को स्कूल से लाने के लिए, सो मैं आपके साथ में ये जो अपडेट है वो शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए ये आना जाना उठना बैठना दिवाली, और फिर उसके बाद मैं कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाई, बहुत सारे वीडियोस थे वो शूट भी नहीं कर पाए। फिर मुझे लगा जाने दो, लेट इट गो, इस बार देर ही सही, कुछ दिन के बाद करेंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करो, और यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर ब्रेक लिया ना आपने वो ब्रेक हो जाती है, चेन ब्रेक हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि आपने कोई दिन छुट्टी ले ली तो आप जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करोगे। नहीं नहीं, यहाँ पर छुट्टी लेना मतलब वापस से ज़ीरो से शुरू करना। फिर ठीक है, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, यहाँ पर रहे, कम्युनिटी पोस्ट एवरीवेयर आप लोग मेरे साथ थे। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट करते हो, कुछ लिखते हो, फिर कहीं वीडियो पे कुछ पूछते हो, डीएम करके पूछते हो कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मेरा हालचाल लेते हो, मैं कोई अपडेट क्यों नहीं हूँ, मैं कहाँ गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, और इसीलिए तुम साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। वीडियो तो आते ही रहेंगे, सच में, बट हम साथ रहेंगे। तो चलो अब मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ बंद। कोशिश करूँगी ब्लॉग शेयर करने का, लेकिन कंटेंट वीडियोस भी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपसे। अगेन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।